साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 28 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूर्णांक से साधारण भिन्न में बदलना सिखाऊंगा। देखिए, आप देख रहे हैं, इन सबको देख रहे हैं। इन्हीं सबको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक, उससे पहले आप जान जाइए कि इनको पढ़ते कैसे हैं। पहले पढ़ना सीख जाइए, फिर साधारण भिन्न में आप लिखना भी सीख जाएंगे। मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए पढ़ना सीखते हैं पहले। देखिए, इसको पढ़ते हैं 3.4/5। 3.4/5। उसी तरह 4.2/3। 4.2/3। 5.4/5। 5.4/5। 1.2/3। 1.2/3। इसको पढ़ेंगे 2.4/5। 2.4/5। इसको पढ़ेंगे 10.2/11। 10.2/11। इसको पढ़ेंगे 11.3/10। 11.3/10। इसको पढ़ेंगे 12.1/11। 12.1/11। इसको पढ़ेंगे 25.10/12। 25.10/12। इसको पढ़ेंगे 15.15/20। 15.15/20। मुझे उम्मीद है आप पढ़ना सीख गए होंगे। ठीक, आप एक बात नोट में याद रखिए। एक बात नोट में याद रखिएगा। देखिए, 3.4/5, तो ये जो नीचे वाला है ये हमेशा ऊपर वाले से बड़ा होगा। हमेशा याद रखिएगा। क्यों होगा? जब मैं भिन्न चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए कि नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ये बड़ा है, ये छोटा है। 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 यदि पूर्णांक के टर्म में हमेशा ऊपर छोटा ही होगा। यदि मैं गलती से ये लिख दूं 2.3/2, ये गलत माना जाएगा। ऊपर जब भी होगा इससे छोटा ही होगा। ऐसा नहीं है कि 3 पूर्णांक यहाँ 4/4 लिख दिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाला बड़ा ही होना चाहिए हमेशा। ठीक, यहाँ देखिए 3 बड़ा है, 2 छोटा है। 5 बड़ा है, 4 छोटा है। 20 बड़ा है, 15 छोटा है। 10 छोटा है, 12 बड़ा है, 11 बड़ा है, 1 छोटा है। 10 बड़ा है, 3 छोटा है। 11 बड़ा है, 2 छोटा है। समझे कि नहीं बात? हाँ, मतलब अभी तक आप 2 चीज समझे, पढ़ना सीख गए। दूसरा चीज, ऊपर वाला छोटा होगा हमेशा, किससे? नीचे वाले से। दूसरा चीज समझ गया। तीसरा चीज समझिए क्या, यहां आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी आप कटा सकते हैं, कट रहा है तो कटा सकते हैं। ये 3 बात समझे कि नहीं? आप समझ गए? ये सब में नहीं कट रहा है ना, इसीलिए नहीं कट रहा। लेकिन यहां कट रहा है तो यहां आप कटा के छोटा कर सकते हैं। जब मैं यहां आऊंगा तो बताऊंगा कैसे लिखेंगे। अब आगे चलते अगले बात पर।
ये तो उसको हम पढ़ना सीख गए, दो बातें एक्स्ट्रा रूप से सीखा, ऊपर छोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा और कटा भी सकते हैं, तीन चीजें सीख ली हमने। चलिए अब इसको साधारण भिन्न में बदलते कैसे हैं, सीखिए थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है, सीख जाइएगा तुरंत, लेकिन ध्यान से देखिएगा। 3.4/5 यही है। पहले क्या करिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 3 क्या हो गया, 15। अब यहां पे जोड़ दीजिए, क्या करना है, जोड़ का चिन्ह देना है, जोड़ देना है। तो 5 या 15, 4 19 और बटा में आ गया 5, बटा में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, यहां भी 3 गुना 4 12 जोड़ 2 14 बटा 3, हाँ या ना। ठीक, इसको इससे गुना करना है, 5 गुना 5 25 4 29 बटा 5। समझ रहे हैं बात, आगे चलिए। 3 गुना 1 3 जोड़ 2 5 बटा 3, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ लिखा जाएगा नीचे, यहाँ 3 था 3, यहाँ 5 था तो 5। ठीक, अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर। 5 गुना 2 10 जोड़ 4 14 बटा 5। यहाँ आइए, 11 गुना 10 110 जोड़ 2 112 बटा 11। ठीक, 10 गुना 11 10 गुना 11 110 गुना 3 113 बटा 11। उसके बाद 11 गुना 12 11 गुना 12 क्या होता है, 132 और एक 133 बटा 11। समझ रहे हैं आप। ठीक, 12 गुना 25 यहाँ गुना, 12 गुना 25 300 और जोड़ 10 क्या हो जाएगा, 310 बटा 12। ये तो आप ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको कटा भी सकते हैं, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में कटा दिए। ठीक, 6 गुना 25 क्या हो गया, 150 जोड़ 5 155 बटा 6 क्या हो गया, 155 बटा 6। अब कहिएगा ये सही है कि ये सही है, भाई मेरे इसको भी कटाओ तो, 2 से 6 बार में, 2 से 155 बार में, क्या इसी चीज को हम ये नहीं बोल सकते हैं 155 बटा 6, मेरा क्या आया है 155 बटा 6। समझे बात, समझ गए, कटा दीजिए, 5 चौके 20 5 तिहाई 15। ठीक, 4 गुना 15 60 जोड़ 3 63 बटा 4 63 बटा 4। मुझे उम्मीद है साथियों आप लिखना सीख गए होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो भिन्न आया, ये जो भिन्न देख रहे हैं आप, जिसको मैंने नीला पेन से लिखा है, साधारण भिन्न में बदला है, उसका अंश हमेशा बड़ा है। देखिए अंश बड़ा है कि नहीं, हमेशा अंश हमेशा बड़ा है, आप मिलाकर देख लीजिए, देख रहे हैं, बस इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं। तो आपने क्या क्या सीखा अभी तक में, पहला चीज पढ़ना सीखा, दूसरा बात साधारण भिन्न में बदलना सीखा, तीसरा चीज सीखा कि अंश हमेशा बड़ा होगा हर से, ये 3 चीजें सीखी आपने। और एक बात साइड से सीखा, क्या कि इस रूप में रहेगा, पूर्णांक वाले रूप में जब रहेगा तो अंश हमेशा छोटा रहेगा, किससे, हर से।
यानी इसमें हर बड़ा रहेगा, इसमें अंश बड़ा रहेगा। ठीक बात है, समझ गए आप? तो यदि आप समझ गए हैं तो आप इन सवालों को 10 सवाल हैं 11 से लेकर 20 तक, इन सवालों को अभी आप करिए। कहने का मतलब इनको आप साधारण भिन्न में बदलिए। अभी आप वीडियो को रोकिए, साधारण भिन्न में बदलिए। अभी जो इस तरह से मैंने सिखाया उसको अप्लाई कीजिए और इसको बनाइए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा। ठीक, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब को बनाकर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़। इस तरह से मामला आ गया, कहिएगा हाँ। इसको हम साधारण भिन्न में पहले बदलते हैं। मैंने बताया है आपको, 5 तिया 15 गुना कर दिए, अब जोड़ दीजिए। 15 2 17, नीचे यानी बटा में क्या रहेगा? 5 रहेगा। जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। 4 गुना 4 16, जोड़ 3 19 बटा 4। क्या इस रूप को मैंने सॉल्व करना आपको नहीं सिखाया है? कहिएगा बिल्कुल सिखाया है। तो करिए आप मेरा सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, आप खुद से बनाइए, फिर मेरा सॉल्यूशन मिलाइएगा आप। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 इसको काट देगा, 20 को 4 बार में, 4 गुना 17 17 चौके 68, जोड़ 5 19 पचे 95। क्या हो जाएगा? 5 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 6 15 1 16 बटा 20। ये आ गया। आया कि नहीं आया? कहिएगा बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिए, इसको सॉल्व कीजिए। 3 दूना 6 1 7 बटा 3। ठीक, जोड़। देखिए यहां पर तो कट रहा है ना, हाँ, तो इसको कटा दीजिए। 2 से 3 2 से 4, 4 चौके 16 3 19 बटा 4 हो गया। यहाँ तो नहीं कट रहा है, 7 पचे 35 6 41 बटा 7। भिन्न का जोड़ कर दीजिए, क्या आ जाएगा? एलसीएम 84 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। ठीक, 3 से इसको भाग दीजिएगा तो 28 बार में, 28 को 7 से गुना करिएगा तो क्या आएगा? 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19। ठीक, 28 गुना 7 करना है। ठीक है, जोड़। 4 से इसको भाग दीजिएगा तो 21 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 21 बार में। 19 गुना 21 करिएगा तो क्या आएगा? 19 गुना 21, 19 से कहें 19 के 9 हासिल 1, 19 दूना 38 1 39, 399। जोड़, ये काट देगा इसको 12 बार में। 12 गुना 41 क्या होगा? 12 इकाई 12 के 2 हासिल 1, बच्चों के 48 1 49। ये आ गया। जोड़ दीजिए। 2 9 2 11 6 17 के 7 हासिल 1, 9 9 18 9 27, अरे एक हाथ में था, 28 के 8 हासिल 2, 4 3 7 1 8 2 10 बटा 84। ठीक, समझ में आया? सिंपल जोड़ है, आपको करना आना चाहिए। आगे चलिए, यहां देखिए क्या है? 4.4/5, 3.4/5, 5.4/5। चलिए, 5 चौके 20 4 24 बटा 5, जोड़। 5 तिहाई 15 4 19 बटा 5, जोड़। 25 25 4 29 बटा 5।
कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। 24 जोड़ 19 जोड़ 29, यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों? 9 9 18, 4 22 के 2, हाथ में 2, 2 1 3, 2 5, 2 7/5, 72/5 आंसर आ गया। ठीक बात है। आगे चलिए, छः के 36 एक 37/6 जोड़। देखिए यहाँ तो कट रहा है, 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में। 4 शून्य 7, 28 1 29/4 जोड़। 3 चौके 12 1 13/3 जोड़। 2 तिहाई 6 1 7/2, यही है, जोड़ है। देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। एलसीएम 12। 6 से भाग दीजिएगा 2 बार में, 37 गुना 2 74 जोड़। चरका से इसको भाग दीजिएगा 3 बार में, 29 गुना 3 87 जोड़। 3 का से 12 को भाग दीजिएगा 4 बार में, 4 गुना 13 52 जोड़। 2 से 12 को भाग दीजिएगा 6 बार में, 6 गुना 7 42। क्या आया? जोड़िए तो, 2 2 4, 7 4 11 4, 15 के 5 हासिल 1, 4 5 9 8 17, 4 21 1 22/12, ये आया। बोलिएगा हाँ। क्या ये कट रहा है? 5 2 7 2 9, 2 1 3 से कट रहा है। 3 का से ये कट जाएगा 4 बार में, और 3 का से कट जाएगा कितना बार में? 75 बार में। ये कट जाएगा 3 का से 75 बार में, ये 3 का से 4 बार में। इसलिए फाइनल आंसर आ जाएगा 75/4। 75/4। कोई दिक्कत है? नहीं हुआ होगा। चलिए आगे, जोड़ सीखने के बाद अब आइए घटाव पर। कुछ नहीं करना है, साधारण भिन्न में बदलेंगे, काम करना शुरू करेंगे। चौके 16 3 19/4 लिख दिए। ठीक, माइनस है तो माइनस। 4 5 20 3 23/4 हुआ कि नहीं? कहिएगा बिल्कुल। 4 4 का लघुत्तम 4, 19 माइनस 23 क्या हो जाएगा? नीचे तो 4 रहेगा, 19 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस से 19 रुपये कमाई है, 23 रुपये आप खर्चा कर दिए। मतलब अभी आप कहीं से ना कहीं से 4 रुपये कर्ज लिए होंगे, तभी ना आप 19 रुपये कमा के 23 रुपये खर्च कर दिए। कहिएगा बिल्कुल। 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक, पहले चिन्ह का भाग दे दीजिए। चिन्ह डिफरेंस है, यानी चिन्ह डिफरेंट है, माइनस का हो जाएगा, और 4 से कट जाएगा। 4 से 4 कटा 1 बार में, तो -1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। समझ रहे हैं बात? समझ में आना भी चाहिए। इस सवाल को देखिए, 3 7 21 2 23/3 माइनस 4 8 32 1 33/4 हो गया। 3 4 का एलसीएम 12, 3 का से 4 बार में, 4 गुना 23 कितना होता है? 23 चौके 92 होता है। गुना करके आप देख सकते हैं, 92 माइनस 4 से भाग दीजिएगा 12 में 3 बार में, 3 गुना 33 99 होता है। 92 रुपया कमाई है, आप 99 रुपये खर्च कर दिए। मतलब आप 7 रुपये कहीं से ना कहीं से कर्ज लिए होंगे। -7/12 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आगे चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पे तोड़ते हैं इसको।
5 गुना 6 30 जोड़ 1 31/5 यही है। माइनस 4 छके 24 से 25/4 हो गया। एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 से 4 4 गुना 31 क्या हो जाएगा 124 माइनस 4 से 5 बार में 5 गुना 25 125 क्या उत्तर हो जाएगा -1/20 होगा कि नहीं। 124 रुपये कमाई है, 125 रुपये आप खर्च कर दिए, मतलब 1 रुपये आप कर्ज लिए होंगे कहीं से ना कहीं से। हाँ, तो -1/20 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आइए चौथे प्रश्न पे। देखिए 3 5 15 2 17/3 माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 3 चौके 12 1 13/3 जोड़ 3 तिया 9 2 11/। समझ में आया। एलसीएम क्या हो जाएगा कहिएगा 3 ही रहेगा। ठीक, 17 माइनस 13 प्लस 11। टोटल कमाई देखा जाए तो 17 रुपये कमाई यहाँ और 11 रुपये कमाई यहाँ, कितना हो गया टोटल कमाई हो गया जाके 28 रुपये। 17 और 11 कितना हो गया 28 हो गया। यानी आप 28 रुपये कमा रहे हैं, 13 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। 13 रुपये क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, मतलब अभी भी आपके जेब में 15 रुपये बचा है, बचत है, यानी प्लस में है बटा 3, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी +5 इज द राइट आंसर। आइए इस सवाल पे 5वें नंबर प्रश्न पे। 4 छके 24 1 25/4। ठीक, जोड़ है तो जोड़ 4 7 28 तो 30/4। लेकिन देखिए तो यहाँ कट रहा है 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 2 7 14 1 15/2 माइनस 25 25 4 29/5 माइनस 3/5। देखिए मैंने सिंपल तौर पर ही दे दिया, सिंपल ही उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सबका एलसीएम क्या आ जाएगा कहिएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20। 4 से ये 5 बार में 5 गुना 25 क्या होता है 125, क्या होता है 125 जोड़ 2 से 10 बार में 10 गुना 15 150 माइनस 5 से 20 4 बार में 29 गुना 4 कितना होता है 116, कितना होता है 116। ठीक, माइनस 5 से 4 बार में 4 तिया 12, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए तो टोटल कमाई कितना है, यह प्लस में है, यानी क्या ये दोनों टोटल कमाई है और ये खर्च है। ठीक, टोटल खर्च कितना है 128 रुपये, 128 रुपये खर्च है और इतना कमाई है, तो इस 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं -125 -3। कहिएगा हाँ, 125 रुपये यहाँ कमाई कर्ज है, यहाँ कमाई है, खत्म हो गया कहिएगा बिल्कुल। 150 रुपया कमाई है, 3 रुपया यहाँ पे खर्च है, हटा दीजिए क्या बचेगा 147/20, ये आंसर होगा। ये प्लस में रहेगा ना क्योंकि 150 कमाई है 3 रुपये खर्च है। बताइए समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है आ गया होगा। जोड़ और घटाव सीखने के बाद अब बारी आई गुना की। चलिए गुना को भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए कैसे बनाना है। 5 चौके 20 3 23, 23/5 गुना है तो गुना 23 गुना 2 46 और जोड़ 1 क्या हो गया 47/23। ये हो गया कहिएगा बिल्कुल। देखिए तो तीरा कोनी तो कट सकता है, 23 से 23 खत्म, क्या आया 47/5,
इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक, आगे आइए। यहां देखिए 2 से 1, 2 से 2 बार में सिंपल भिन्न क्या आएगा, 2 5 10 1 11/2 गुना 3 छक्के 18 1 19/3, यही आएगा ना, कहिएगा हाँ बिल्कुल। अब तो कोई कट नहीं रहा है तो डायरेक्ट ही क्या करना होगा, गुना करना होगा, डायरेक्ट ही क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो चलिए गुना करते हैं। 11 गुना 19, 13 को नहीं तो गुना नहीं करेंगे सीधा सीधे, तो 11 गुना 19 करेंगे तो 209 बटा 3 दूना 6, 209/6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक बात है, आगे चलिए। इस प्रश्न को देखिए, 5 छक्के 30 2 32/5 गुना 16 चौके 64 1 65/16, 16 चौके 64 1 65/16, 16 दूना 32, 5 से 13 बार में 13 दूना 26/1 यानी 26 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे आइए। इस सवाल को देखिए, 15/20 कट रहा है, कहिएगा हाँ, 5 तिहाई 15 पंचौकी 20 यानी 3/4 गुना, यह तो नहीं कट रहा है तो पंचौके 20 3 23/5 गुना, यहाँ कट रहा है, कहिएगा हाँ, 5 एकाही 5 5 दूना 10, 2 गुना 10 20 1 21/2 हो गया। ठीक, अब क्या कट रहा है, कहीं 3 से नीचे कोई नहीं, 4 से ऊपर कोई नहीं, 5 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, कहीं नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे साथियों, इन सब को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 गुना 23 होता है 69, अब इसको गुना करना है 21 से, और नीचे क्या आएगा, 4 5 20 दूना 40, नीचे तो 40 आएगा, ऊपर 69 गुना 21 आएगा। आप गुना करके लिख दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक, तो 2 गुना 20 40 1 41/2 गुना 5 एकाही 5 5 तिहाई 15 40 तिया 120 1 121/3 गुना 20 दूना 40 20 5 100 2/5 गुना 50 एकाही 50 50 दूना 100 1/2, यही हुआ बिल्कुल। अब देखिए ये 2 से 2 खत्म हो गया, कहिएगा हाँ। अब कोई तो कट नहीं रहा है, 41 गुना 121 करके लिख दीजिएगा, ऊपर का ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा, 5 तिहाई 15 दूना 30 यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 41 गुना 121/30। अब इस दोनों को गुना करके आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। जोड़ घटाव गुना सीखने के बाद अब सीख लीजिए भाग। पूरा आसान है, देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ कट रहा है नहीं, तो चलिए प्रोसेस करिए। 5 तिहाई 15 2 17/5 भागा रहने दीजिए, 5 एकाही 5 5 दूनी 10 2 चौके 8 1 9/2, यही हुआ, कहिएगा हाँ। 17/5 गुना 2 ऊपर 9 नीचे आ जाएगा, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 17 गुना 2 34/9 5 45, 34/45 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। यहां देखिए ये थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आपको होना नहीं है, बड़ा बटा है दे दीजिए, एकदम आपको घबराना नहीं है। चौके 16 3 19/4 हो गया।
बचे 25 4 29/5, यही बात है। ठीक, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 19/4 भागा 29/5। कहिएगा हाँ। क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 19/4 गुना 5/29? पलट दिया, कहिएगा हाँ। अब कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 19×5 = 95 और 29×4 = 116। आंसर। कौन सा बहुत बड़ा तीर मारना था इसमें, कुछ नहीं करना था। इसको सिंपल भिन्न में बदले, इसको भी। क्या ऐसा सवाल मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया है क्या? बताया है। ऐसा मैंने कुछ भी काम नहीं किया है जो आपको पिछले लेक्चर्स में ना बताया गया हो। जो रेगुलर जुड़ रहे हैं उनको मालूम चल गया होगा कि इस चैनल में हर वो चीज़ सिखाया जा रहा है जो आने वाले समय में काम का है। बिना काम का कुछ भी नहीं है। फालतूबाजी कुछ वाली बात नहीं है, यहाँ फालतू नहीं बोला जाता है। जो भी बोला जाता है सही बोला जाता है। चलिए देखिए, 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 भागा 5 चौके 20, 1 21/5 भागा 6 5 30, 1 31/6, यही हुआ। अब चलिए 13/4 गुना 5/21 गुना 6/31 हुआ ना? बिल्कुल। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 7 21। अब कटेगा? कहिएगा नहीं कटेगा। तो 5 गुना 13 क्या हो गया? 65 गुना 2 7 14, 14 गुना 31 क्या हो जाएगा? 420, 14 434। 65/434 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सवाल पे आइए। 16/24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी इसको हम 2/3 लिख सकते हैं भागा 4 5 20, 1 21/4 भागा, कटा सकते हैं? कहिएगा हाँ। 2 से 2, 2 से 3, 3 छक्के 18, 2 20/3। अब इसको गुना में लिखिए। 2/3 गुना 4/21 गुना 3/20 हो गया ना? ठीक। 3 से 3 खत्म, 4 से ये 5 बार में क्या आंसर आया? 2/105। क्या आया? 2/105। 21 5 105 होता है। ठीक, आप जोड़ घटाव गुना भाग सब सीख लिए। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा, कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है निम्नलिखित को आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। आरोही और अवरोही क्रम में मैंने आपको लिखना सिखाया है। चलिए पहले इसको सिंपल तौर पे लिख लेते हैं। यहाँ कट रहा है, बताइए तो। हाँ, 1/2, 1/2, 1/2 कट रहा है। 2 तिया 6, 1 7/2, 2 चौके 8, 1 9/2, 5 दूनी 10, 1 11/2 हो गया। हर समान है। बड़ा कौन? जिसका अंश बड़ा। छोटा कौन? जिसका अंश छोटा। बात खत्म। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले किसको लिखते हैं? जो सबसे छोटा हो। यहाँ सबसे छोटा कौन है? जिसका अंश सबसे छोटा है। सबसे छोटा अंश कौन है? ये 7/2। 7/2 कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो लिखिए 3.2/4 छोटा है। किससे? इस भाई साहब से। कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। तो 4.3/6। और सबसे बड़ा कौन? ये 5.6/12। अवरोही क्रम में बस पलट दीजिए।
चिन्ह भी देखिएगा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है किससे, 3.2/4 से। रिवीजन भी हो रहा होगा आप लोगों का एक ही वीडियो में, एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई यहाँ पर। तो आप नया चीज भी सीख लिए और पुराना रिवीजन भी हो गया। चलिए अच्छा बात है, इसको सॉल्व करते हैं। 10/11, 11 गुना 10 क्या हो जाएगा, 110, और 111/11। 10 पचे 50, 51/10 हुआ कि नहीं, कहिएगा हाँ। 5 5 छके 30, 31/5, 31/5। कोई दिक्कत नहीं, ना अंश समान है ना हर समान है। तो चलिए पहले समान करते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम, 110 हो जाएगा, हाँ या ना, कहिएगा बिल्कुल। 11 से इसको भाग दीजिएगा कितना बार में, 10 बार में, और 10 गुना 10 100, ठीक। 11 से इसको भाग दीजिए 10 बार में, 10 गुना 1 ये हो जाएगा 11 बार में। 11 गुना 51 क्या होगा, 561 हो जाएगा। 11 का 11 की 1 है, इसीलिए 11 5 55 1 56, ठीक। और इसको भाग दीजिएगा तो 22 बार में। 22 गुना 31 क्या होगा, 22 से कहीं 22 के 2 हासिल 2, 22 के 66 2 68, ये हो गया। यानी हमारा नया भिन्न क्या आया, ये आया, ये हमारा नया भिन्न आया जिसका हर समान है। और हर समान है तो बड़ा भिन्न कौन, जिसका अंश बड़ा है, छोटा कौन, जिसका अंश छोटा है। तो चलिए आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं। हर पे तो देखना नहीं है, अंश पे देखना है। सबसे छोटा कौन, ये आया कहाँ से है, यहाँ से, तो 10/11 सबसे छोटा है। इससे जस्ट बड़ा कौन है, तो कहिएगा ये कहाँ से आया है, यहाँ से, तो लिखिए 5.1/10। ये छोटा है, किससे छोटा है, इससे छोटा है। कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, 6.2/10। और सबसे बड़ा कौन है, तो कहिएगा ये है। कहाँ से आया है, यहाँ से, 10.1/11 दिख रहा है, हाँ ठीक। अवरोही क्रम पलटा दीजिए, 10.1/11 सबसे बड़ा है, 6.2/10 से, ये बड़ा है किससे, 5.1/10 से, और ये बड़ा है किससे, 10/11 से। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत डिटेल से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सिखाया जा रहा है। आप सीखिए, मैं हमेशा सिखाता रहूँगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मैथ को बेसिक से सीखना चाहते हैं। एक विश्वास तो आपको इस चैनल पे बन गया है ना कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें सिखाया जा रहा है और अच्छे से सिखाया जा रहा है। तो आप मेरे विश्वास पर खरे उतरिए कि आप उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए जो मैथ को एकदम अच्छे से सीखना चाहते हैं। इस चैनल पे आपको मैथ बहुत ही इत्मीनान तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।